Hello everyone, welcome back to India's best educational platform O2 and Digital Education. This is Amarpal Malik, your math teacher. Students, today we will discuss exercise 6.3 of 10th class. जैसा कि आप बच्चों थंबनेल को पढ़कर पहचान गए होंगे कि आज हम डिस्कस किसको करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 6.2 जिसका नाम है बेटा, चैप्टर का नाम ट्रायंगल्स। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट नाउ। एक्सरसाइज 6.2 बेटा, आज ना हम सारे क्वेश्चंस को बड़े इजी वे में, बड़े स्मूथली, बड़े एक अच्छी एनर्जी के साथ, एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बेटा इन क्वेश्चंस को हम देखते हैं कि इन फिगर 6.17 फर्स्ट एंड सेकंड आपको दो फिगर्स गिवन में है, डी पैरेलल बीसी, फाइंड ईसी इन फर्स्ट एंड एडी इन सेकंड। बच्चों ये आपको देख रहे हैं ना, बड़े आसान से क्वेश्चन हैं, बड़े लप्पू जैसे क्वेश्चन हैं। अगर आपको इनको झिंगुर जैसे बनाना है तो सबसे पहले चलते हैं हम कुछ थ्योरम्स को सॉल्व करने के लिए। बेटा फर्स्ट थ्योरम है बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम 6.1। If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। बच्चों एक्चुअली में क्या है कि ये बीपीटी थ्योरम भी आ सकता है एग्जाम में लिखा हुआ आपको। और ये जो बच्चों, ये जो थ्योरम के जो बेटा फादर थे वो थे थेल्स। क्या थे? थेल्स। तो इसलिए इस थ्योरम को बच्चों थेल्स थ्योरम नाम से भी जाना जाता है। ठीक जी। अब बच्चों इसमें 6.1 में क्या दिया है कि किसी ट्रायंगल ए बी सी में ट्रायंगल की किसी भी एक साइड के पैरेलल एक साइड ड्रॉ की जाती है। जैसे बच्चों मैंने बीसी के पैरेलल ड्रॉ किए डीई, आप एई एसी के पैरेलल भी यहां से भी इसको ड्रॉ कर सकते थे। ठीक है, ये थर्ड साइड है, इसके पैरेलल भी आप यहां से इसको बेटा ड्रॉ कर सकते थे, किसी भी साइड के पैरेलल खींच सकते हैं। पहली कंडीशन तो ये। ठीक है, अब बच्चों क्या है कि ये पैरेलल होगी इसके, तो अब हमको बच्चों क्या प्रूव करना है इसमें कि एडी अपॉन में डीबी इक्वल टू होता है एई अपॉन में ईसी। ठीक है बच्चों, थ्योरम को करने से पहले बच्चों सबसे पहले मैं नोट करता हूं गिवन। क्या नोट करता हूं? गिवन। देखो बच्चों गिवन में क्या है हमारे पास में, डीई पैरेलल बीसी। ठीक जी। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है टू प्रूव। टू प्रूव, प्रूव क्या करना है जी हमको, एडी अपॉन में डीबी इक्वल टू एई अपॉन में ईसी। ठीक है बच्चों, वैसे भी आप पढ़ सकते हो, इसमें बेटा पहले लिखा हुआ है इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड। यदि एक लाइन वन साइड के पैरेलल ड्रॉ की जाए तो ट्राई टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो बेटा जैसे ये लाइन मैंने इसके पैरेलल ड्रॉ की, तो बेटा ये इसको डी और ई, डिस्टिंक्ट मीन्स होता है अलग अलग, दो अलग अलग पॉइंट पे ये क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। द अदर टू साइड आर डिवाइड इन दी सेम रेशियो। तो बेटा ये जो साइड का जो रेशियो है ये कैसा मिलना चाहिए हमको, सेम रेशियो मिलना चाहिए। एडी अपॉन में डीबी इक्वल टू होना चाहिए एई अपॉन में ईसी। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया टू प्रूव। अब चलते हैं बेटा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन अब कंस्ट्रक्शन में बच्चों हमने क्या किया था कि कंस्ट्रक्शन में हमको क्या करना है कि डीसी और ई बी को तो मैं क्या कर दूंगा, ज्वाइन। यहां पे लिख लेता हूं बच्चों, ज्वाइन डीसी एंड बीई। ठीक है, इनको तो बच्चों कर लिया ज्वाइन। और बेटा इस वाले इन ट्रायंगल पे मैंने ये क्या कर लिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए। यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसका मैंने नेम रख दिया एम, और इधर से बेटा इस साइड पे कर दिया, इसका नेमिंग कर दी मैंने एन। ठीक है बच्चों, यहां पे लिख देता हूं बेटा मैंने ड्रॉ ई एम परपेंडिकुलर ऑन साइड ए बी एंड डी एन परपेंडिकुलर ऑन साइड ए सी।
बड़ा ही सिंपल है बच्चों, कुछ नहीं किया हमने, डी और सी को ज्वाइन कर दिया, बी और ई को ज्वाइन कर लिया, और उसके बाद में क्या किया, ये बेटा परपेंडिकुलर ए सी ए बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ई एम, और साइड ए सी पर ड्रॉ कर लिया हमने डी एन, डी एन। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं जी प्रूफ। प्रूफ पर प्रूफ देखो बच्चों, यहां पर बच्चों एक बात नोटिस करो आप कि हमारे पास में बच्चों ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल डी बी और ई, ट्राइंगल डी बी ई, ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल डी बी ई एंड ट्राइंगल ये वाला बच्चों डी ई सी। ठीक है, ये क्या है बच्चों, ये दोनों क्या है बच्चों, इन पे क्या है, या तो इनको ले लो बेटा, ऐसे कर लो, इसमें बेटा सेम बेस क्या हो जाएगा, डीई हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसमें सेम बेस डीई हो जाएगा, या आप इन दोनों ट्राइंगल को ऐसे कर सकते हैं, ट्राइंगल डीबीसी और ट्राइंगल डीईसी, इसमें बेस हमारा हो जाता बीसी। यहां पे हम लिखेंगे एरिया ट्राइंगल बीडीई, BDE इक्वल टू होगा एरिया ट्राइंगल DEC, DEC। ठीक है बच्चों, इस वाले ट्राइंगल का एरिया, इस वाले ट्राइंगल का एरिया इक्वल होगा बच्चों इस वाले ट्राइंगल के एरिया के। क्यों? क्योंकि बेटा बोथ ट्राइंगल हैव सेम बेस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, बोथ triangles have same base between two parallel lines, इस वजह से। ठीक है बच्चों, अब मैंने क्या किया बेटा, इन दोनों ट्राइंगल में मैं डिवाइड दे देता हूं एरिया ADE का, दे सकते हैं बेटा, दोनों साइड में कुछ भी ऐड कर सकते हैं, किसी की भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों साइड्स में किसी का भी डिवाइड कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इस वाले ट्राइंगल में, कौन से वाले ट्राइंगल में बच्चों, एरिया BDE में भी बेटा किससे डिवाइड दे दिया, एरिया ADE, और इस वाला जो ट्राइंगल है एरिया ट्राइंगल कौन सा है, DEC, इसमें बेटा मैंने डिवाइड किससे कर दिया, ADE से। ठीक है बच्चों, अब बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ BD क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। कर लो जी, 1/2 बेस क्या हो गया, ये वाला DB, इंटू में हाइट क्या है बेटा, इस वाली लाइन पे EM, अपॉन में देखो बच्चों 1/2, इसका ADE का भी है 1/2 इंटू बेस, इसका बेटा बेस क्या होगा AD, इंटू में हाइट क्या होगी बेटा इसकी सेम EM, इक्वल टू बेटा इसका भी एरिया क्या होगा 1/2। अब की बार बेटा इस वाले ट्राइंगल का बेस जो लेंगे हम EC लेंगे, इस वाले ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल था, इसका बेस क्या लेंगे बच्चों हम EC, 1/2 बेस इंटू हाइट क्या है बच्चों, यहाँ इस पर क्या, इस वाली लाइन पर AC पे क्या परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था हमने, DN, और यहाँ पर भी बच्चों 1/2 इस वाला ADE का जो हमारा बेस है, अब की बार क्या लेंगे हम AE, 1/2 AE इंटू हाइट, हाइट कौन सी है बच्चों इस पर DN। अब यहाँ पे देखो बच्चों 1/2 से आपका 1/2 कट, EM से आपका EM कट, यहाँ पे भी 1/2 से 1/2 कट, और DN से आपका DN कट हो जाता है। तो हमारे पास में बेटा क्या बचा, DB अपॉन में AD इक्वल टू में क्या बचेगा बच्चों, EC अपॉन में AE। बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? ठीक है, अब बेटा इसका क्या कर लेंगे, टेकिंग रेसिप्रोकल, इसका बेटा क्या ले दो, रेसिप्रोकल लिख दो बेटा, टेकिंग रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल लिख दो बेटा। रेसिप्रोकल से क्या हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएंगी, तो AD कहाँ पहुंच जाएगा बच्चों, ऊपर,
और dB का आ जाएगा नीचे अपॉन में। बेटा ये AE कहाँ पहुंच जाएगा आपका ऊपर, और अपॉन में क्या बचेगा हमारे पास में EC। ठीक है बच्चों, यही हमको बेटा यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। देखो AD अपॉन में DB, AD अपॉन में DB इक्वल टू क्या AE अपॉन में EC। ठीक है बच्चों, इस तरीके से बेटा ये क्या हो जाती है आपकी BPT कंप्लीट हो जाती है। थेल्स थ्योरम अगर एग्जाम में आए तो इस तरीके से हमको बेटा इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है बच्चों, अब इससे बेटा थोड़ा सा कुछ और रिजल्ट देखिए। ठीक है, अब आपको बेटा ये तो पता चल गया AD अपॉन DB, नोट कर लो, AD अपॉन DB इक्वल टू है AE अपॉन EC। ठीक है बच्चों, देखो आप पहले अच्छे से देख लो, है ना। ठीक है बच्चों, अब इसको चलते हैं बेटा, इससे थोड़ा सा रिजल्ट निकालते हैं। अब हमारे पास में क्या था बच्चों, AD अपॉन में DB इक्वल टू में क्या था हमारे पास में AE अपॉन में EC, AE अपॉन में EC। यहां पे बच्चों एक बार देखिए, मैंने बेटा ट्राइंगल भी फिर से ड्रॉ कर दिया। हमारे पास में ये ट्राइंगल था जिसका नाम क्या था ABC, और यहाँ पर जो जो पैरेलल लाइन थी वो थी बच्चों DE। ठीक है, ABC जो ट्राइंगल है इसमें पैरेलल कौन सी थी, DE पैरेलल थी BC की। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या प्रूव किया बाई थेल्स से, बाई BPT से, AD अपॉन DB इक्वल टू होता है बच्चों AE अपॉन में EC। यही तो प्रूव किया है। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं बेटा, दोनों साइड्स में 1 ऐड कर दीजिए। दोनों साइड में क्या ऐड कर दीजिए, 1 1 ऐड कर दीजिए। बेटा मैंने +1 इधर ऐड कर दिया और +1 इधर ऐड कर दिया। अब देखो बच्चों, मैंने DB को LCM लिया, DB बन जा DB प्लस का क्या आएगा बच्चों AD इक्वल टू में बच्चों EC, यहां से LCM ले लिया तो AE प्लस EC बन जा EC। अब यहाँ पे बच्चों आप देखो इसको बेटा, रिजल्ट को देखो क्या मिलता है, DB प्लस AD। अब यहाँ पे देखो बेटा DB प्लस का AD क्या बनेगा AB, कौन सी साइड बन गई बेटा AB, अपॉन में क्या है बच्चों ये DB इक्वल टू, यहाँ पे देखो बच्चों AE प्लस के EC, AE प्लस का EC क्या बनेगा बच्चों AC, क्या बनेगा मिलके AC, अपॉन में क्या बच्चों EC। समझ में आई बेटा बात कि नहीं। हमें एक रिजल्ट और एक और निकल आता है हमारे लिए बच्चों रिजल्ट, क्या AB। अगर बेटा हम इधर से AB लें, फुल साइड लें, क्या लें बच्चों हम, मैं थोड़ा सा इरेज करके बताता हूं आपको। यहां पे देखो बच्चों, यहां पे क्या है बेटा AB अपॉन में क्या है DB। जब इधर साइड ये रेशो लिया क्या, पहले फुल AB अपॉन में DB, तो अब इधर साइड से भी क्या रिजल्ट मिल रहा है हमको बेटा AC। देखो फुल इधर भी क्या लेंगे फुल AC अपॉन में क्या ले लिया बच्चों EC। समझ में आई बात कि नहीं आई बेटा, है ना। ये इसी से रिजल्ट आते हैं। अब क्या करते हैं बच्चों, अगर इसका हम रेसिप्रोकल करके, इसका हम क्या करते हैं बेटा रेसिप्रोकल करके फिर से 1 ऐड कर दो, तो फिर हमको क्या रिजल्ट मिल जाएगा, ये AD अपॉन में फुल साइड AB इक्वल टू मिलेगा बच्चों ये AE अपॉन में फुल साइड क्या है AC। ठीक है, तो बेटा थेल्स से जो BPT थी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो थी, उससे हमें ये सीखने को मिलता है कि जो रेशो इधर साइड लेंगे हम, है ना, या तो हम ले बेटा AD अपॉन में DB, तो इधर से क्या लेना है फिर यही सेम रेशो AE अपॉन में EC। ठीक है, अगर हम ले लेते हैं AD अपॉन में बेटा फुल साइड AD अपॉन में DB, क्या ले लेते हैं बेटा, अगर हम इसकी क्या ले लेते हैं फुल साइड ले लेते हैं ये ABCDE, अगर हम इसकी बेटा फुल साइड ले लेते हैं पहले, या हाफ ले लो बेटा, अगर मैंने AD ले लिया, AD अपॉन में फुल साइड लेंगे AB, तो इधर भी क्या लेंगे हम पहले इसको AE, और बेटा नीचे क्या लेंगे फुल साइड, जैसे इधर रेशो लिया था AB अपॉन में क्या आ जाएगा AC। उम्मीद करता हूं आप बच्चों कि इसको अच्छे से सीख गए होंगे। ठीक है बेटा, BPT को सीख गए होंगे। और अब चलते हैं हम बेटा अपनी नेक्स्ट थ्योरम 6.2
जिसको बेटा कन्वर्स ऑफ बीपीटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बेटा ये बीपीटी का अपोजिट होती है। क्या होती है? अपोजिट होती है। उसमें बेटा क्या होता है, उसमें हमको पैरेलल दिया जाता है, साइड के एक साइड के दूसरी साइड पैरेलल दी जाती है। तो हमसे बेटा क्या है, साइड्स का रेशो इक्वल में पूछा जाता है। दोनों साइड्स का जो रेशो है वो क्या पूछा जाए, इक्वल में। साइड का जो रेशो है वो इक्वल होना चाहिए। और इसमें क्या है बच्चों कि इसमें क्या है, हमको इसमें साइड्स का रेशियो इक्वल में गिवन होता है और हमको बेटा क्या बताना होता है, पैरेलल बताना होता है कि दोनों साइड्स आपस में पैरेलल हैं या नहीं है। ठीक है, अब बच्चों इसको थोड़ा रीड कर लेते हैं। इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इन दी सेम रेशियो। ठीक है बेटा, मैंने ये मान लिया ये डीई जो लाइन है ये इसको बेटा इस ट्राइंगल को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। मैं सबसे पहले लिखता हूँ बच्चों गिवन। क्या लिखता हूँ? गिवन। गिवन गिवन में क्या है बेटा मेरे पास में, AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इक्वल टू में क्या है बच्चों, AE अपॉन में EC, AE अपॉन में EC। क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इन दी सेम रेशियो, तो बेटा सेम रेशियो में हमने इसको लिख लिया। ठीक है, तो इसको तो बेटा यहीं पे रखते हैं, अभी हमें ये गिवन में हो गया। आगे है बेटा देन द लाइन इज पैरेलल टू दी थर्ड साइड। तो अब हमको बेटा टू प्रूव करना है, ये प्रूव करना है कि ये लाइन BC के क्या है, पैरेलल है। तो हम बच्चों इसको लिखेंगे टू प्रूव DE पैरेलल BC। ठीक है बच्चों, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, अब बच्चों देखो इस वाली में ये जो हमें इक्वेशन बेटा गिवन है इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूं, क्योंकि बेटा AD चलो बाद में देख लेंगे, अभी इसको बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट ही लेट कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे बेटा टू प्रूव DE पैरेलल BC। अब हम करते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन। क्या आएगा हमारा, कंस्ट्रक्शन। ठीक है बच्चों, अब कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया, मैंने बेटा कोई D से लाइन ड्रॉ कर ली, DM ड्रॉ कर ली, किसके पैरेलल बेटा, BC के पैरेलल। मैं लिख दूंगा ड्रॉ DM पैरेलल BC। ठीक है बच्चों, DM पैरेलल BC। अब मुझे क्या करना है बच्चों, प्रूफ करना है। क्या करना है मुझे, प्रूफ। ठीक है, अब बच्चों मैं चलता हूं बेटा इन ट्राइंगल ABC। इसमें मेरे पास में बेटा क्या गिवन है, DM पैरेलल है BC के, DM पैरेलल है BC के। ये क्या है बच्चों, गिवन में है मेरे पास में। ठीक है, अब देखो बच्चों जब DM पैरेलल BC के है तो बेटा बाय BPT आपका जो होगा ये AD अपॉन में DB, AD अपॉन में DB इक्वल टू होगा बच्चों ये AM, क्योंकि DM था ना बेटा पैरेलल, तो यहां तक चलेंगे A से M तक, AM अपॉन में हो जाएगा M से नीचे जाएंगे C तक, अपॉन में हो जाएगा बेटा CM, AM अपॉन CM लिख दो या AM अपॉन MC लिख दो। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो बेटा ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है बच्चों, अब मैं लिखता हूँ बेटा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड से देखिए बेटा ये जो फर्स्ट और सेकंड से देखिए बेटा, इधर क्या है बच्चों, AD अपॉन में DB, और इधर भी क्या है बच्चों, AD अपॉन DB, सेम है। तो इसका मीन्स क्या होगा बेटा, ये रेशियो इक्वल होगा बच्चों इस रेशियो के। ठीक है, मैं लिखूंगा AE अपॉन में EC इक्वल होगा बच्चों AM अपॉन में CM। ठीक है बच्चों, अब यहां पे देखो बेटा यहां तक समझ में आया बेटा कि नहीं आया? अब यहां पे देखो बेटा AE अपॉन में EC, AE ये वाली साइड बेटा यहां तक, अपॉन में क्या EC। ठीक है, इक्वल में है AE अपॉन EC इक्वल में है बेटा AM अपॉन में CM। ठीक है,
अब यहाँ पे देखो बच्चों, अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे ये हमारा रिजल्ट आ गया। अब इसमें क्या करेंगे बेटा, बोथ साइड 1 ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, बोथ साइड 1 ऐड कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब 1 ऐड करेंगे तो मैंने एलसीएम ले लिया EC, अब EC का 1 में मल्टीप्लाई कर EC बन जाए EC प्लस का AE इक्वल टू बेटा क्या होगा CM, एलसीएम लूंगा तो क्या मिलेगा हमको AM प्लस के CM। ठीक है बच्चों, अब यहां से बेटा इधर देखिएगा इस रिजल्ट को, यहाँ पे देखो बेटा EC प्लस AE, देखो बेटा EC प्लस का AE क्या बन गया बेटा पूरा AC, क्या मिल गया ये हमें AC अपॉन में बेटा EC का EC एज इट इज लिख देते हैं इक्वल टू AM प्लस CM, AM प्लस बेटा M से CM तक चलेंगे तो ये भी क्या बन गया हमारा AC, क्या बन गया बेटा हमारा ये AC इक्वल अपॉन में क्या बेटा हमारा CM। ठीक है, अब बच्चों AC से हमारा AC कट हो गया 1 1 टाइम, ये भी 1 ये भी 1। अब बेटा इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CM बन जा क्या मिलेगा हमको CM इक्वल टू EC बन जा क्या मिलेगा बेटा हमको EC। ठीक है बेटा, यहां से बेटा हमको एक रिजल्ट मिला है कि ये CM जो है EC के बराबर है, CM क्या है बच्चों EC के बराबर है। अब यहाँ पे देखिएगा आप कि ये जो CM है, CM बेटा कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, CM बराबर किसके है बेटा, ये EC के इक्वल है। तो EC का कौन सा वाला पार्ट बेटा, ये वाला। ठीक है, अब बेटा ये इक्वल कब पॉसिबल होगा, जब बेटा ये वाला पॉइंट M जो है वो E पर होगा, तभी तो बेटा ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे, है ना। या तो आप यहां से भी देख सकते हो बेटा C इक्वल है और M और E को इक्वल बनना है तभी दोनों साइड क्या होंगी हमारी इक्वल होंगी। तो मैं लिख सकता हूं हेयर पॉइंट M and E are coincide। क्या है बेटा, ये कोइंसाइड हैं, ये दोनों पॉइंट क्या है बेटा, इनका एक सेंटर पॉइंट सेम ही है, ये दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट पर होंगे। और जब बेटा एक ही पॉइंट पर होंगे तो हमें पहले से ही बेटा गिवन में है DM पैरेलल है BC के, जब DM पैरेलल BC के है और ये DM EC के ऊपर बेटा ओवरलैप करेगी तो DE भी पैरेलल क्या होगी BC के। हम यहाँ पे लिख देंगे बच्चों हैंस DE पैरेलल BC, DE पैरेलल BC। ठीक है बच्चों, इस तरीके से बेटा ये भी हमने क्या कर लिया है, प्रूव कर लिया है, ये कन्वर्स ऑफ BPT है ना। आपके अच्छे समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं ये। अब चलते हैं बेटा हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। अब बेटा देखो फर्स्ट फिगर में क्या है, DE पैरेलल दे रखा BC। फर्स्ट फिगर में देखो कौन सा ट्राइंगल ABC, लिख देते हैं बेटा इन ट्राइंगल ABC। ठीक है, ABC में क्या है बच्चों, DE पैरेलल है BC के। जब बेटा DE पैरेलल BC के है तो BPT लग जाएगी। तो BPT में क्या करेंगे बेटा, दिस साइड AD अपॉन में DE लिख दो बेटा, देन तब AD अपॉन में DB इक्वल होगा बेटा AE अपॉन में क्या होगा EC बेटा वैल्यू पुट कर देते, लिख देते भाई बाई BPT वैल्यू पुट कर देते हैं जी। AD की वैल्यू क्या बच्चों 1.5 और DB की क्या जी 3 सेंटीमीटर इक्वल टू AE की क्या बच्चों 1 सेंटीमीटर अपॉन में EC का हमारा ये EC रह गया। ठीक है बेटा, अब 1.5 बेटा यहाँ से देखो, यहाँ से मैंने पॉइंट हटा के क्या रख दिया, 0 रख दिया। तो बेटा 15 1 जा 15 और 15 2 जा 32, सॉरी 15 2 जा 30, क्या होगा 30 होगा। अब यहाँ में बेटा इसका क्या कर लो, ये हमें मिल गया रिजल्ट 1/2 इक्वल टू 1/EC के। अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कर लो जी, EC बन जा EC इक्वल टू होगा बेटा 2 1 जा 2। ठीक है बेटा, इस तरीके से EC की वैल्यू हमको मिल जाती है। अब बेटा इसमें देखिए, अब सेकेंड वाली जो फिगर है
सेकंड वाली फिगर में बेटा क्या दिया है हमको, एंड AD इन सेकंड। ठीक है बेटा, सेकंड वाली फिगर में हम लिखेंगे गिवन DE, जो DE है ये पैरेलल है बेटा BC के, DE पैरेलल BC। ठीक है बच्चों, ये हमको गिवन में है बेटा। अब क्या करेंगे बेटा, बाई BPT से दिस साइड अपॉन में बेटा दिस साइड, हम लिखेंगे बच्चों AD अपॉन में क्या है 7.2 इक्वल टू होगा 1.8 अपॉन में बेटा क्या होगा 5.4। अब यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग हुआ ये, बाई BPT, बाई BPT, ये लिख लो जी। अब बेटा क्या करेंगे, देखो पॉइंट से तो पॉइंट कट हो गया और 18 से 54 3 टाइम कट हो जाएगा बेटा, 1/3 मिल जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे AD इक्वल टू में क्या मिलेगा 1/3 है, यहाँ से ये 7.2 का क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दो जी 7.2 का। अब बेटा देखो इसको कट कर लो बेटा, 3 2 जा 6 1 12 होगा बेटा, 3 4 जा 12। इस प्रकार से बच्चों हमको मिल जाएगा 2.4, जो AD मिलेगा वो कितना मिलेगा 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इस तरीके से बेटा हमने अपना ये पहला क्वेश्चन जो था ये कवर कर लिया। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो हम कर चुके हैं बेटा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2, E and F are points on the side PQ and PR respectively of a triangle PQR। बेटा एक ट्राइंगल है PQR, देखिएगा एक ट्राइंगल में ड्रॉ कर लेता हूं बच्चों, क्या है PQR। ठीक है बेटा, ट्राइंगल PQR। अब बेटा E जो साइड है वो किस पर है, PQ पर। PQ पर क्या है साइड बेटा E, एंड F आर पॉइंट्स ऑन दी साइड PR, PR पर क्या है बच्चों F। ठीक है, अब बेटा इनको हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सेट वेदर EF पैरेलल QR। बेटा हमको ये बताना है कि ये नीचे कुछ ऑप्शंस दिए हैं कि इनके अकॉर्डिंग बेटा EF QR के पैरेलल होता है या नहीं होता है। तो पैरेलल कब होता है बेटा, बाई कन्वर्स ऑफ BPT से भी हमने जाना, जब बेटा ये अपॉन ये इक्वल होगा ये अपॉन ये, जब साइड्स का रेशियो इक्वल होगा तो तब हम बोलेंगे कि EF पैरेलल होगा बेटा QR के। ठीक है बच्चों, अब देखो जी इसमें क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। इसमें 1 में बेटा क्या है, हम पहले निकालते हैं बेटा PE, इसकी वैल्यू निकालें PE अपॉन में EQ, PE अपॉन में EQ। अब बेटा PE की वैल्यू क्या गिवन है, हमारे पास है 3.9 अपॉन में EQ क्या है हमारे पास में बेटा 3। अब बेटा इसका डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 1.3। ठीक है बच्चों, अब निकाल दे बेटा ये इधर साइड का रेशियो निकाल लिया मैंने, PE अपॉन में EQ। अब निकाल दे बेटा इधर का PF अपॉन में FR, PF अपॉन में बेटा FR। अब बच्चों देखो PF की वैल्यू कितनी है बेटा 3.6, पुट कर दीजिए, अपॉन में FR कितना है आपका 2.4। अब बच्चों देखो कट करो, पॉइंट से तो पॉइंट कट हो जाएगा, और बेटा ये आप कट कर लो 12 से, 12 3 जा 36 और 12 2 जा 24। अब बेटा ये क्या है 3.2, इसका बेटा डिवाइड देंगे तो क्या मिलेगा हमको 1.5। ठीक है बच्चों, ये हमको 1.5 मिलेगा। अब देखो बेटा हियर बेटा ये क्या 1.3 क्या 1.5 के इक्वल होता है, रेशियो इक्वल नहीं है, तो बेटा ये पैरेलल भी नहीं है। बस यही लिखना है हियर PE अपॉन में EQ इज नॉट इक्वल टू है PF अपॉन में FR। ठीक है बेटा, देयरफॉर या सिंस लिख दो बेटा, सिंस EF एंड QR आर नॉट पैरेलल। ठीक है बेटा, इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा सॉल्व। अब चलते हैं बेटा हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट ऑप्शन है इसका बेटा। इसमें बेटा क्या करेंगे, PE अपॉन QE, क्योंकि हमारा जो ट्रायंगल था बेटा वो इस तरीके से था, अभी आपने देखा था क्या था बेटा, PQR, और ये था बेटा आपका ETE। ठीक है, देख लेते हैं बेटा हमारा क्या था, ये पॉइंट F था गिवन में, EF, ये था EF। अब यहाँ पे देखो बच्चों, PE कितना है बेटा हमारा 4 सेंटीमीटर। देखो बेटा मैं करता हूं इसको, PE अपॉन में क्या बेटा EQ। यहाँ पे देखो PE की वैल्यू कितनी की बना है हमारे पास में बेटा 4 सेंटीमीटर, और इसकी बेटा QE की वैल्यू कितनी है 4.5। अब बेटा पॉइंट को हटा के मैं अगर 0 रख दूं तो ये बेटा 5 से कट हो जाएंगे, 5 8 जा 40 और 5 9 जा। ठीक है बेटा, ये लिख लिया। अब दूसरी साइड क्या, PF अपॉन FR, PF अपॉन में FR इक्वल टू में देखो बेटा PF कितना 8 अपॉन में 9, 8 अपॉन 9। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बेटा देखो इक्वल है कि नहीं है, इक्वल है। हेयर PE अपॉन EQ इक्वल है बच्चों PF अपॉन FR। ठीक है, अब लिखेंगे बेटा देयरफॉर EF पैरेलल है बेटा QR, EF पैरेलल किसके, QR, और किस कंडीशन से बेटा, बाय कन्वर्स ऑफ BPT। ठीक है बेटा, आया होगा अच्छे से समझ में। अब बच्चों इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर 3 है, जिसको मैं देता हूं बेटा आपके लिए होमवर्क। आपको किस तरीके से करना है, 1.28 अपॉन में बेटा ये, और इसको इधर से ये अपॉन ये। अगर बेटा दोनों साइड का रेशियो अगर इक्वल आता है तो हम बोलेंगे EF पैरेलल है बेटा QR के। ठीक है, अब चलते हैं बेटा हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में फिगर में 6.18 LM पैरेलल CB है एंड LN पैरेलल CD है। प्रूव दैट AM अपॉन AB इक्वल टू है बेटा AN अपॉन AD। अब यहाँ पे देखो बेटा हमारे पास में बेटा गिवन में क्या, LM पैरेलल CB। तो सबसे बेटा पहले हम क्या करते हैं, LM पैरेलल LM और CB को ढूंढते हैं। अब बेटा ये रहा L से M तक कहाँ बेटा पॉइंट, ये रहा LM, बेटा ये पॉइंट LM किसके पैरेलल है बेटा, CB के, C और B। अब आप देखो बेटा ये जो दोनों लाइंस हैं, मैं अगर CB को भी ज्वाइन कर दूं, ये रहा, ये दोनों लाइंस हैं बेटा किस ट्राइंगल में जा रही है, ट्राइंगल ABC में, इसमें बेटा ABC में। तो बेटा अब इसको राइट कर देते हैं, अब लिख देते हैं हम इन ट्राइंगल ABC में बेटा हमको क्या गिवन में है, ML या LM पैरेलल है बच्चों CB के, LM पैरेलल CB, ये क्या है बेटा हमारे पास में गिवन, क्या है जी, गिवन। ठीक है बच्चों, अब यहां से देखो जब पैरेलल हैं बेटा तो हमारा फिर क्या होगा बेटा, हम ले सकते हैं या तो AM अपॉन में BM, या हम ले सकते हैं बच्चों AM अपॉन में फुल AB। AM अपॉन फुल AB लेंगे तो बच्चों फिर हमें इधर भी क्या लेना पड़ेगा, AL अपॉन में AC। अब बेटा कौन सा हमको रेशियो उठाना है यहाँ से, तो वो हम देखेंगे अपना क्या प्रूव करना। अब यहाँ पे देखो बेटा AM लिया तो A से M तक गए बच्चों, ठीक है। उसके बाद में क्या AB, तो फुल है AB, तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम लिखेंगे AM अपॉन में बेटा फुल AB, फुल साइड AB। जब बेटा इधर फुल लेंगे तो इधर भी क्या होगा, AL अपॉन में फुल AC, AL अपॉन में बेटा फुल साइड क्या हो जाएगी AC। इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लेते हैं इसको। ठीक है बच्चों, अब बेटा दूसरा हम कंडीशन हमको गिवन में क्या, LN और CD। अब इसी प्रकार से आप देखोगे बेटा LN और CD, ये रहा LN और ये क्या बच्चों हमारा CD। किस ट्राइंगल मारा बेटा, ये ट्राइंगल ACD में। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ACD में बेटा हमको क्या गिवन में है, LN पैरेलल है CD, ये क्या है बच्चों हमको गिवन में है। और बेटा ये जो हमने ये जो रेशियो इक्वल किया है ये किससे किया बेटा हमने, बाई BPT, ये और लिख देना,
ठीक है। अब एल एन पैरेलल सी डी है, तो बच्चों इसमें भी क्या लेंगे, ए एल अपॉन में फुल, जैसा हमने पहले लिया था, ए एल अपॉन ए सी, ए एल अपॉन में ए सी इक्वल टू आएगा बेटा ए एन अपॉन में ए डी, ए एन अपॉन में ए डी। ये क्या होगी बेटा, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखो बच्चों, अब चलते हैं हम इक्वेशन सेकेंड और फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकंड से चलो बेटा, फर्स्ट और सेकंड से आप बेटा पाओगे कि देखो बेटा ए एल अपॉन ए सी इधर है, ये रहा, और ए एल अपॉन ए सी भी क्या है, इधर है। तो बेटा जो इसकी वैल्यू होगी वो बेटा इसके इक्वल होगी, तो हम लिख सकते हैं बेटा ए एम अपॉन ए बी इक्वल होगा ए एन अपॉन ए डी। बस यही रिजल्ट हमको बेटा नोट कर देना। तो हम क्या लिखेंगे, हमको क्या मिला बेटा, हमको ए एम अपॉन में ए बी इक्वल होगा ए एन अपॉन में ए डी। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से बेटा हम देखते हैं कि हमको प्रूव क्या करना था, ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी इक्वल होना चाहिए ए एन अपॉन ए डी। यही हमको बेटा क्या करना था, प्रूव करना था। तो हैंस प्रूव्ड, ये हमारा बेटा प्रूव हो चुका है। देख लीजिए आप बेटा अच्छी तरीके से, और फिर चलते हैं हम बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बच्चों, अब आए बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 इन 6.9 फिगर। बेटा ये दे रखी है आपको 6.9। अब बेटा इसमें क्या, डीई पैरेलल एसी। तो बेटा ढूंढ लीजिए इसको, डीई और एसी कहां पर है। डीई और एसी बेटा यहाँ पे देखो, ये रहा हमारा डीई साइड और ये रहा हमारा एसी साइड। तो हमको बेटा बड़े इजीली ये मिल गया कि जो डीई और एसी है कौन से वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए बी सी में आ रही है, दोनों पैरेलल है ना। तो हम लिखेंगे बेटा इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी या बी ए सी लिख लो बेटा, कुछ भी लिख लो, बी ए सी। इसमें बेटा क्या है कि हमको क्या गिवन में दिया था, डीई पैरेलल है किसके, ए सी के। ये है क्या बच्चों, गिवन में, गिवन। ठीक है जी। अब यहां पे देखो बेटा, अब हमको क्या रेशो मिलेगा बेटा, ये रहा देखो, ये तो यहां से यहां तक ए डी अपॉन में डी बी ले लो बच्चों, या बेटा ये ए डी अपॉन में फुल ए बी ले लो, या इधर से ले लो बेटा बी डी अपॉन में फुल क्या ले लो आप, बी ए लिख लो, है ना बेटा। अब ये देखते हैं बच्चों हमको पूछा क्या गया है, जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग। देखो बी एफ और एफ ही इस साइड पे बेटा नहीं आ रहा, वो इसको बेटा स्किप करते हैं। अगला देखो बीई अपॉन में ई सी। अब बेटा यहां से हमको पता चल गया, देखो बीई अपॉन में क्या लिया गया, ये पार्ट। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, बीई अपॉन में ई सी, और इधर लेंगे बी डी अपॉन में ये भी ऐसा ही बेटा डी ए, इतना ही पार्ट। जब यहां से बेटा ई सी लिया है तो यहां से भी क्या लेंगे, डी ए। ठीक है बच्चों, बीपीटी के अकॉर्डिंग। अब यहां पे लिखेंगे बेटा हम यहाँ पे बी डी अपॉन में डी ए इक्वल होगा बीई अपॉन में ई सी, बीई अपॉन में ई सी, किससे बेटा, बाय बीपीटी, बाय बीपीटी। ठीक है बच्चों, ये होगी बेटा हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं बेटा हम अपनी दूसरी कंडीशन की तरफ। दूसरी कंडीशन में क्या बेटा, डी एफ पैरेलल ए ई। अब बच्चों इसको देखो, डी एफ, ये राजी डी से एफ, ये वाली लाइन है डी एफ, और क्या है किसके पैरेलल बच्चों, ये ए ई। तो ए ई कौन सी है बेटा, ये वाली लाइन ए ई। अब आप देखोगे बेटा हमारा ट्राइंगल कौन से वाले ट्राइंगल में, ये इन ट्राइंगल बी ए ई, किसमें आए बेटा, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल बी ए ई, इन ट्राइंगल बी ए ई। और क्या गिवन था हमको बेटा इसमें, डी एफ पैरेलल था ए ई के, डी एफ पैरेलल ए ई, ये क्या था बच्चों हमारे पास में गिवन। ठीक है, अब बेटा लिख दो तो इसको बेटा, अब इसको तो भूल जाओ, हमको सिर्फ बेटा इतने वाले, ये वाले ट्राइंगल जो है यहां तक, इसी को देखना है। ठीक है बच्चों, अब यहां पे देखो, यहां पे चलो बेटा, बी एफ अपॉन में एफ ई, हमारा क्या मिला हमारे पास बेटा, बी एफ अपॉन में एफ ई।
बी एफ अपॉन में एफ ही इक्वल टू क्या होगा बेटा, बी डी अपॉन में डी ए, बी डी अपॉन में डी ए। ये हो जाएगी बच्चों हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। और किसके अकॉर्डिंग आई बेटा, ये बी पी टी के। ठीक है बच्चों। अब बेटा क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं। हम लिखेंगे बेटा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड से आप देखोगे ये बी डी अपॉन डी ए बच्चों, इधर भी क्या है बेटा, बी डी अपॉन डी ए। ये तो कॉमन पार्ट हो गया, इसको तो बेटा हम लिखेंगे नहीं। हमारा क्या लिखना, बी ई अपॉन ई सी इक्वल टू होगा बी एफ अपॉन एफ ही। बस इतना काम करना है ना। अब लिख देते हैं बेटा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड से आप चलोगे तो हमारे पास में क्या मिलेगा बेटा, हमारे पास में बी ई अपॉन में ई सी इक्वल में है बी एफ अपॉन में एफ ही। और बच्चों ये ही हमको निकालना था, बी एफ अपॉन एफ ही, बी एफ अपॉन एफ ही इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। यही हमको प्रूव करना था। आप देख लीजिए, अच्छे तरीके से देख लीजिए क्वेश्चंस को। अब चलते हैं हम बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 इन फिगर 6.20। बेटा ये फिगर है 6.20, डीई पैरेलल ओ क्यू। अब बेटा इसमें क्या है, हम डीई पैरेलल ओ क्यू देखते हैं। बेटा ये क्या है, डीई ये वाला पार्ट, और किसके पैरेलल बच्चों, ये ओ क्यू के। अब देखो बेटा ये कौन सी ट्राइंगल मारे, ट्राइंगल पी ओ क्यू। तो यही लिख देना बेटा, हमको क्या लिख देना, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू क्या गिवन है बेटा इसमें, ई डी पैरेलल है ओ क्यू के, या डी ई पैरेलल है बच्चों किसके, ओ क्यू के। ये क्या हो गया जी हमारा गिवन। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे आप देखो, जब ये बेटा ये गिवन में है तो जब ये दोनों साइड हमारी पैरेलल हैं तो बेटा बाई थेल्स के थ्योरम के अकॉर्डिंग, बीपीटी के अकॉर्डिंग क्या होगा, पीई अपॉन में ई क्यू, पीई अपॉन में ई क्यू इक्वल में होगा बेटा पी डी अपॉन में डी ओ, पी डी अपॉन में डी ओ। और ये क्या हो जाए बेटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और किसके अकॉर्डिंग आई है बेटा, ये बी पी टी। ठीक है जी। ये बेटा हमको फर्स्ट कंडीशन गिवन थी, ये वाली ये गिवन था, तो इसके अकॉर्डिंग हमने बेटा ये फर्स्ट इक्वेशन अपनी फाइंड आउट कर लिया। अब रीड करो बेटा क्या, डी एफ पैरेलल ओ आर, डी एफ पैरेलल ओ आर। अब बच्चों देखो डी एफ कौन सी साइड हमारी बेटा, ये रही डी एफ, और ओ आर कौन सा बेटा, ये रहा ओ आर। तो ये बेटा किस ट्राइंगल में है, ट्राइंगल पी ओ आर। तो यहाँ पे बेटा ये लिख दो, इन ट्राइंगल पी ओ आर, पी ओ आर। अब बच्चों इस ट्राइंगल में आप देखो, ये बेटा ये साइड अपॉन में ये साइड, मतलब बेटा पी एफ अपॉन में क्या मिलेगा हमको, एफ आर इक्वल टू बेटा क्या होगा यहाँ तक। अब बेटा ये साइड यहाँ तक आएगी, पी डी अपॉन में क्या मिलेगा हमको, डी ओ, पी डी अपॉन में डी ओ, पी डी अपॉन में डी ओ। इक्वेशन नंबर सेकेंड। और ये भी किसके अकॉर्डिंग मिला है बेटा हमको रिजल्ट, बी पी टी के अकॉर्डिंग। ठीक है, पी ओ आर। अब हम बेटा ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये क्या है सेकेंड। अब हम बेटा लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड। अब बेटा फर्स्ट और सेकेंड से आप देखोगे कि फर्स्ट और सेकेंड से जब आप देखोगे, नोटिस करोगे तो हमारा बेटा देखो पी डी अपॉन डी ओ ये रहा, और पी डी अपॉन डी ओ ये वाला पार्ट। ये तो बेटा हमारा सेम है, तो इसको तो हम स्किप कर देंगे, इसको हम नहीं लिखेंगे। हमको लिखना क्या है बच्चों, पीई अपॉन ई क्यू इक्वल टू होगा पी एफ अपॉन एफ आर। बस इतना लिखना जी, लिख दो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या मिला बच्चों हमको, पीई अपॉन में ई क्यू इक्वल टू में मिल जाएगा बेटा हमको पी एफ अपॉन में एफ आर। ठीक है बेटा, ये हमको क्या मिल गया, रिजल्ट मिल गया यहाँ से। अब यहाँ पे देखो बेटा पीई अपॉन ई क्यू, तो बेटा पीई ये वाली साइड अपॉन में ई क्यू ये वाली साइड, और पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर बेटा ये वाली। तो बेटा ये क्या रेशियो इक्वल है, तो हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी से कह सकते हैं ई एफ और क्यू आर कैसे होंगे बेटा, हमारे पैरेलल होंगे। हम लिख देंगे बेटा इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर। अब बेटा ये आपका इन ट्राइंगल पी क्यू आर में क्या गिवन था बेटा, ये आप इसको थर्ड लिख दो,
रिपीट करके लिखना चाहो तो बेटा रिपीट करके लिख दो, इन ट्राइंगल पी क्यू आर पी अपॉन में ई क्यू इक्वल टू है पी एफ अपॉन में एफ आर। सो इस प्रकार बेटा हमारा होगा ई एफ पैरेलल क्यू आर के, और किस प्रॉपर्टी से बेटा, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। हमको बेटा यही पैरेलल करके बताना था कि ई एफ हमारा क्यू आर के पैरेलल होता है। ठीक है बच्चों, अच्छे से आया समझ में कि नहीं आया? अब बेटा अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर क्या आएगा 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा, इन फिगर 6.21 ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन ओपी ओ क्यू एंड ओ आर। ठीक है बेटा, ये गिवन में दे ही रखे हैं हमको, सच दैट ए बी पैरेलल पी क्यू। अब यहाँ पे देखो बेटा हमारा क्या गिवन में है, ए बी पैरेलल पी क्यू। अब यहाँ पे देखो बेटा ए बी कौन सी लाइन है बेटा, ये रही ए बी, किसके पैरेलल है बेटा, इसके पी क्यू के, ए बी पैरेलल पी क्यू। तो बेटा कौन सी ट्राइंगल में आ रही है, ये ट्राइंगल पी ओ क्यू में। तो हम लिख देंगे बेटा इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू। पी ओ क्यू में हमको बेटा क्या गिवन है, ए बी पैरेलल पी क्यू, ए बी पैरेलल पी क्यू। हम लिखेंगे ये क्या है बेटा, हमारे पास रिजल्ट गिवन। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये क्या हमारा गिवन। तो बेटा अब बेटा बाई बीपीटी क्या होगा, आज अगर इधर से चलेंगे बेटा ओ ए अपॉन में ए पी, क्या मिलेगा हमको, ओ ए अपॉन में ए पी इक्वल टू होगा ओ बी अपॉन में बी क्यू, ओ बी अपॉन में बी क्यू। बेटा ये क्या हो जाएगा बाई बीपीटी। फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेंगे इसको, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और किससे बेटा ये बाई बीपीटी, बीपीटी। ठीक है बच्चों, अब बेटा ये कंडीशन होगी। अब इसको देखो बेटा ए सी पैरेलल पी आर, ए सी पैरेलल पी आर किस ट्राइंगल में बच्चों, ये रहा ए सी, ये रही हमारी साइड, और पी आर हमारी बच्चों ये रही। ठीक है, किस ट्राइंगल में ये आ रही है बेटा, ट्राइंगल पी ओ आर। तो लिख देते हैं बेटा इन ट्राइंगल पी ओ आर, इन ट्राइंगल पी ओ आर। अब बेटा इस पी ओ आर ट्राइंगल में हम चलेंगे तो इसमें बेटा क्या है गिवन में हमारा ए सी पैरेलल पी आर, ए सी पैरेलल पी आर। ये किस में बच्चों हमारे पास में गिवन, ए सी पैरेलल पी आर। अब देखो बच्चों जब ये तो बेटा बीपीटी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे बेटा, हम ओ ए अपॉन में ए पी, ओ ए अपॉन में ए पी, ओ ए अपॉन में ए पी इक्वल टू होगा बेटा हमारा ओ सी अपॉन में सी आर, ओ सी अपॉन में सी आर। ये हो जाएगी बेटा हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड, और किसके अकॉर्डिंग आई है बेटा, बाई बी पी टी। ठीक है बेटा, अब हम लिख देते हैं बेटा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ओ बी, हाँ बेटा इसको थोड़ा देखिए बेटा, ये क्या था आपका ओ ए अपॉन ए पी, यहाँ पे आएगा बेटा इक्वल टू ओ बी अपॉन बी था, ये बी क्यू, ओ बी अपॉन क्या आएगा बी क्यू। ये है बच्चों हमारा बी क्यू। अब देखो बच्चों फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड से देखो बेटा आपका ओ ए अपॉन ए पी, और इधर भी क्या है आपका ओ ए अपॉन ए पी। ये पार्ट तो बेटा आपका कॉमन हो गया, तो हम बेटा इसको स्किप कर देंगे, क्या लिखेंगे ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल है बेटा हमारे पास में ओ सी अपॉन सी आर। ठीक है बच्चों, अब बेटा जब ये ओ बी अपॉन बी क्यू है तो अब यहां पे देखो बेटा ओ बी अपॉन बी क्यू, ये वाला पार्ट बेटा मैं स्लो इसका कलर चेंज करता हूं। देखो बेटा ओ बी अपॉन में क्या है बेटा बी क्यू इक्वल टू किसके, ओ सी अपॉन सी आर, ओ सी अपॉन सी आर। तो बेटा ये रेशो कौन से वाले ट्राइंगल में जा रहा है, हमारा ट्राइंगल ओ क्यू आर में। ठीक है, अब बच्चे हम लिखेंगे बेटा इन ट्राइंगल ओ क्यू आर, इन ट्राइंगल ओ क्यू आर। ओ क्यू आर में बेटा हमारे पास में ये गिवन है, ये क्वेश्चन नंबर 3 लिख दो, क्या मिला हमारे पास रिजल्ट, ओ बी अपॉन में बी क्यू इक्वल टू है ओ सी अपॉन में सी आर।
OC अपॉन में CR। अब बेटा यहाँ पे देखो, ये गिवन में है बेटा हमारे पास में, कैसे लिख दूंगा, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन से। देन तब क्या होगा बेटा हमारा, ये BC पैरेलल होगा QR के, हम लिखेंगे BC पैरेलल होगा QR के, किससे बेटा, बाई कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ BPT। ठीक है बेटा, हमको प्रूफ भी यही करना था, BC पैरेलल है QR के। ठीक है बच्चों, इस तरीके से बेटा ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है सॉल्व। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा, यूजिंग थ्योरम 6.1, थ्योरम 6.1 बेटा अभी हमने प्रूव की थी BPT, है ना। प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड। बेटा एक ट्राइंगल है, देखो यहाँ पे, यहाँ पे देखो बेटा, ये बेटा क्या है, ये एक ट्राइंगल है। यहाँ पे देखिए इस ट्राइंगल में क्या प्रूव, मैंने ट्राइंगल का नाम लिख दिया बेटा ABC। प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। अब बेटा ये वन साइड के मिड पॉइंट मान के चलो, मैंने बेटा AB का मिड पॉइंट है M, क्या है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड। बेटा मैंने इससे है ना BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है, BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जो बेटा इसको बिंदु N पर इंटरसेक्ट करती है। कौन सा पॉइंट ले लिया बेटा मैंने, N पर इंटरसेक्ट करती है, बाइसेक्ट दी थर्ड साइड। तो बेटा ये प्रूव करना कि ये मिड पॉइंट है हमारा, है ना, ये जब मिड पॉइंट है तो ये साइड इक्वल ये साइड हो जाएगी। अब प्रूव करना बेटा, अगर M से हम BC की पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करें BN, तो वो भी बेटा क्या है, ये पॉइंट N इसको बाइसेक्ट करता है। हमको प्रूव क्या करना है, AN इक्वल टू CN। ठीक है बच्चों, ये करना है। तो हम सबसे पहले बेटा क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं बेटा गिवन, क्या लिखते हैं, गिवन। गिवन में क्या दिया है हमको, M इज मिड पॉइंट, M इज मिड पॉइंट ऑफ साइड AB, ऑफ साइड AB। ठीक है, अब बेटा M इज मिड पॉइंट ऑफ साइड AB है, तो तब क्या होगा बेटा, जब मिड पॉइंट है तो AM इक्वल टू होगा, AM इक्वल टू होगा बेटा MB लिख दो या BM लिख दो, MB लिख दिया मैंने, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्या है बेटा, और गिवन में क्या दिया कि ये पैरेलल लाइन ड्रॉ की गई थी, MN लाइन जो ड्रॉ की गई थी, किसके पैरेलल ड्रॉ की गई थी, BC के। और हमारे पास में बेटा ये क्या है, MN पैरेलल है बच्चों BC के। ठीक है बच्चों, ये भी क्या है, ये रिजल्ट है हमारे पास में गिवन। अब देखो बेटा, अब बेटा हम इसको करते हैं प्रूफ। अब प्रूफ करने के लिए बच्चों हम चलते हैं इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC में हमारे पास में क्या बेटा, MN पैरेलल BC, MN पैरेलल BC, ये क्या है जी, गिवन में। ठीक है, जब बेटा ये गिवन में है तो बाय BPT हम क्या करते हैं, AM अपॉन में क्या होगा, MB, AM अपॉन में MB इक्वल होगा बच्चों हमारा AN अपॉन में NC, AN अपॉन में NC। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो बेटा AM की वैल्यू क्या थी, MB, तो अब बेटा AM के प्लेस पे क्या पुट कर दिया मैंने, MB अपॉन में क्या आया बेटा, ये MB इक्वल टू क्या है जी, AN अपॉन में NC। यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट, बेटा फर्स्ट इक्वेशन से मैंने क्या किया, AM की वैल्यू MB पुट की है। अब यहाँ देखो बेटा MB से MB क्या हो गया हमारा, कट हो गया, तो हमको क्या रिजल्ट मिला इधर 1 इक्वल टू होगा हमारे पास में AN अपॉन में क्या है, NC। अब बेटा NC डिवाइड में इधर लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, NC बन जाए क्या मिलेगा मुझे को, NC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AN। ठीक है, अब बेटा देखो NC इक्वल में है क्या, AN। जब NC और AN इक्वल हैं तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, कि बेटा जो N जो है वो क्या होगा, मिड पॉइंट है AC का। हम लिख देंगे बेटा देयरफॉर
therefore n is the मिड पॉइंट ऑफ AC। और जब बेटा ये मिड पॉइंट है या ये इक्वल है, हम डायरेक्टली भी लिख सकते थे, तो बेटा ये जो पॉइंट जो क्या करेगा, इनको बाइसेक्ट्स करेगा। ठीक है, मिड पॉइंट लिख दो बच्चों या बाइसेक्ट लिख दो। देयरफॉर n बाइसेक्ट्स द साइड AC। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये क्वेश्चन क्या हो जाता है हमारा बेटा, सॉल्व हो जाता है। ठीक है, देख लो बच्चों एक बार अच्छे से। अब चलते हैं बेटा हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 यूजिंग थ्योरम 6.2 थ्योरम बेटा हमने प्रूव की थी। 6.2 में क्या था, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या मिलता है हमको, रेशियो इक्वल मिलता है, और पैरेलल क्या करना पड़ता है, प्रूव करना पड़ता है। देखो बच्चों, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। रिकॉल दैट यू हैव डन इट इन क्लास 9th। रिकॉल मीन्स बेटा याद करिए, इसको तुम क्लास 9th में भी प्रूव कर चुके हो। ठीक है बच्चों, 9th में भी इसको सॉल्व कर चुके। अब देखो बेटा, सबसे पहले मैं क्या करता हूं बेटा, मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूं। मैंने बेटा क्या कर लिया, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। ठीक है जी, नेमिंग कर दी। ट्राइंगल क्या हो गया मेरे पास, ABC। ठीक, अब बेटा क्या है, प्रूव दैट द लाइनिंग जॉइन द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड। बेटा टू साइड के मिड पॉइंट, मैंने माना इसका मिड पॉइंट M और इसका मिड पॉइंट क्या है, N। ठीक है बच्चों, ये मिड पॉइंट गिवन है। अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूं, ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू दी थर्ड साइड, तो अगर मैं इनको ज्वाइन कर लूं तो मुझको ये प्रूव करना है कि जो MN जो है बेटा ये BC के पैरेलल होती है। ठीक है बेटा, हमारे पास में बच्चों क्या है कि जो हमको प्रूव करना है, टू प्रूव करना है हमको MN पैरेलल BC। MN पैरेलल BC, ये हमको बच्चों क्या करना है, ये हमको प्रूव करना है। और बेटा हमारे पास जो गिवन है गिवन में क्या है बच्चों, ये M और N क्या मिड पॉइंट है, तो AM इक्वल टू हो जाएगा BM। AM इक्वल टू BM लिख दो या बेटा MB, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और क्या गिवन है बेटा, NB मिड पॉइंट है, तो AN इक्वल टू हो जाएगा NC। AN इक्वल टू हो जाएगा NC। इसको मैंने क्या लिख दिया बेटा, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है बच्चों, अब यहां पे देखो बेटा, अगर मैं बेटा रेशियो निकालूं AM अपॉन BM का, यहां पर लिखो बेटा नाउ AM अपॉन में क्या है बेटा MB बराबर में, देखो बेटा AM अपॉन MB। बेटा AM की क्या है वैल्यू, MB, तो AM की प्लेस पे बेटा क्या लिख दिया मैंने, MB अपॉन में क्या है बेटा MB, सॉरी MB है MB। अब बच्चों MB से MB कट हो गया, क्या मिला मुझे, कोई रिजल्ट 1। ठीक है बेटा, ये क्या है बेटा, इक्वेशन फर्स्ट का यूज कर लिया था, आप लिख सकते हो फ्रॉम फर्स्ट, और इसको मैंने लिख दिया बेटा इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, एंड बेटा अब मैंने इस साइड का AM अपॉन MB, इसका बेटा रेशियो निकाल। अब मैं ट्राइंगल के इन साइड्स का रेशियो निकालता हूं, AN अपॉन में NC। AN अपॉन में बच्चों क्या है NC। अब बच्चों यहाँ पे देखो AN की जो वैल्यू है, AN की जो वैल्यू है, यहाँ से देखो AN किसके इक्वल है बेटा, NC के इक्वल है, तो फ्रॉम सेकंड से बेटा पुट कर लेते, AN की प्लेस पे क्या पुट कर लिया हमने, NC। और बेटा NC नीचे एज इट इज ऐसा ही है, NC से NC कट के क्या मिला हमको 1। और ये क्वेश्चन नंबर क्या होगी बेटा, 4th। अब हम लिखेंगे बच्चों फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। बेटा थर्ड और फोर्थ से हम ये कह सकते हैं बेटा, जब इसकी भी वैल्यू क्या है 1 है, और इसकी भी बेटा इस रेशियो की वैल्यू क्या है 1 है, तो ये रेशियो आपस में क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। तो बस इतना सही लिख देना, लिख दो बेटा AM अपॉन में MB इक्वल होगा AN अपॉन में बच्चों क्या होगा NC। ठीक है, अब बेटा जब ये इक्वल है भाई, ये ट्राइंगल ABC में जब AM अपॉन MB इक्वल है AN अपॉन NC, तो बेटा हम क्या लिखेंगे फिर बेटा, बाई कन्वर्स ऑफ BPT तो बाई कन्वर्स ऑफ BPT से क्या रिजल्ट मिलेगा बेटा हमको, MN पैरेलल है BC के।
है मेन पैरेलल बीसी के। ठीक है बच्चों, यही प्रूव करा रहा था कि बेटा वो टू साइड्स जो मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू दी थर्ड साइड, है ना बेटा। ये जो मिड पॉइंट्स को मीट करने वाली जो लाइन थी वो इसकी बेटा थर्ड साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी। एम एन पैरेलल हमने क्या कर दिया, बीसी कर लिया। ठीक है बच्चों, इस तरीके से बेटा क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा क्या हो चुका, कवर हो चुका। अब चलते हैं हम बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा 9, ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। तो मैं बेटा क्या कर दिया, मैंने एक ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ बेटा, मैं एक ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो बेटा मैंने क्या कर लिया, ये एक ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लिया जिसका नेमिंग मैं कर देता हूँ ए बी सी डी। ठीक है बच्चों, ए बी सी डी इन विच ए बी पैरेलल डी सी। अब बेटा ए बी पैरेलल डी सी हमको गिवन में है, हम लिख देंगे बच्चों गिवन ए बी पैरेलल डी सी। ठीक है, एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर पॉइंट ओ। बेटा इसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को किस पर बेटा, पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। पॉइंट ओ पर क्या करते हैं बेटा, इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट ओ पर। ये पॉइंट ले लिया बेटा मैंने ओ। ठीक है बच्चों, सो दैट ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू होगा बेटा सी ओ अपॉन डी ओ। ये हमको बेटा क्या करना है, टू प्रूव ए ओ अपॉन में बी ओ इक्वल होना चाहिए बेटा सी ओ अपॉन में डी ओ। ठीक है बेटा, अब बेटा मैं कंस्ट्रक्शन लिखता हूं। क्या लिखता हूं, कंस्ट्रक्शन। अब देखो बच्चों कंस्ट्रक्शन में चलते हैं हम। मैंने क्या किया बेटा, इस ओ के थ्रू एक लाइन ड्रॉ कर ली, ए बी सी डी। ये मैंने बेटा ई और एफ ले ली। यहां पे मैं लिख दूंगा ड्रॉ ई एफ पैरेलल सी डी एंड पैरेलल ए बी, पैरेलल बी सी एंड पैरेलल ए बी। ठीक है बेटा, मैंने क्या किया, एक ई एफ लाइन जो है ओ से जाती हुई, ओ के थ्रू बेटा पास होती हुई एक लाइन बेटा मैंने डी सी और ए बी के पैरेलल ड्रॉ कर ली। ठीक है बच्चों, अब बेटा इसको प्रूव करते हैं। अब यहाँ पे बेटा एक बात देखो, ए ओ अपॉन बी ओ, ए ओ अपॉन बी ओ। तो हम ये देखेंगे बेटा ए ओ अपॉन बी ओ। तो यहाँ पे देखो बेटा ए ओ, ये रहा बेटा ए ओ, और बी ओ कहाँ पर है बच्चों, ये रहा बी ओ हमारा। ठीक है, अब उसके बाद और देखो बेटा सी ओ अपॉन डी ओ, ये रहा बेटा सी ओ अपॉन में क्या है बेटा, डी ओ। ठीक है, ये रेशो उठाया गया है, और ये रेशो उठाया गया है बेटा। तो इसमें क्या है बेटा, हमारे दो ट्राइंगल हैं। क्या हमारे दो ट्राइंगल हैं, किस में बने हुए हैं बेटा ये ट्राइंगल, एक तो इस वाली फिगर में, ये दोनों ट्राइंगल इस वाली फिगर में बंद है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बेटा क्या है, सबसे पहले हम लेंगे ओ ई को पैरेलल लेते हैं सी डी के, और किस ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए डी सी। अब इसको बेटा हम प्रूफ करते हैं, प्रूफ इन ट्राइंगल, कौन सा वाला ट्राइंगल, ए डी सी, ए डी सी। इस ट्राइंगल में बेटा क्या है, डी सी पैरेलल है ई ओ के, डी सी पैरेलल है किसके, ई ओ के। ये बेटा हमारा गिवन है, क्योंकि बेटा हम इसको कंस्ट्रक्शन में लिख चुके हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो बेटा, तो फिर क्या मिलेगा हमको, ए ई अपॉन में डी ई या ई डी, ए ई अपॉन में बेटा मैं डी ई लिख दूं या ई डी लिख दूं, कुछ भी लिख दो, ई डी, ए ई अपॉन में ई डी, ए ई अपॉन में ई डी इक्वल होगा बेटा ए ओ अपॉन में ओ सी, ए ओ अपॉन में ओ सी। इक्वेशन नंबर बेटा फर्स्ट। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे बेटा, अब इस वाले ट्राइंगल से, अब तो बेटा हमने ये ट्राइंगल, अब ये जो ट्राइंगल हमारा दूसरे वाला बचा ना, ये वाला, इसमें चलते हैं। कौन सा ट्राइंगल है बेटा, ये ए डी बी। इन ट्राइंगल ए डी बी, इस वाले ट्राइंगल में देखिएगा बच्चों आप, ए डी बी में, ए डी बी में बेटा क्या है, ई ओ पैरेलल है ए बी के, ई ओ पैरेलल है ए बी के। ठीक है,
और बेटा ये जो हमारा रेशियो आया था किससे आया था, बीपीटी से आया, ये जरूर लिख दिया करो बीपीटी, ईओ पैरेलल एबी। तो बेटा देन तब बेटा बाय बीपीटी से क्या होगा आपका, एई अपॉन में ईडी, एई अपॉन में ईडी, एई अपॉन ईडी। अब बेटा एई अपॉन ईडी इक्वल टू होगा बीओ अपॉन में ओडी, बीओ अपॉन में ओडी लिख दो या बच्चों डीओ लिख दो, बात एक है। और किए बेटा इक्वेशन नंबर सेकंड लेट कर ली, और किससे आई बेटा ये बीपीटी से। अब बताओ बेटा यहां तक समझ में आया कि नहीं आया है? देखो अब यहाँ पे बच्चों हम अब लिखते हैं बेटा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से देखते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। बेटा फर्स्ट और सेकंड से जब आप चलोगे तो आपका बेटा ये कॉमन पार्ट जो होता है दोनों रेशियो में वो देखते हैं। तो बेटा ये ए ई अपॉन ई डी जो है ये इक्वल है इस ए ई अपॉन ई डी के। तो इसको तो बेटा ये तो कट हो जाए, जब ए ई अपॉन ई डी की जो वैल्यू होगी वो बेटा इस ए ई अपॉन ई डी की जो वैल्यू होगी उसके इक्वल होगी। तो इसको तो बेटा हमें कर देते हैं स्किप। तो हमारे पास में बेटा क्या रिजल्ट मिला, ए ओ अपॉन ओ सी, ए ओ अपॉन ओ सी। अब बेटा ए ओ अपॉन ओ सी को इन्होंने क्या लिख रखा, सी ओ। तो हम क्या कर देंगे इसको बेटा सी ओ ही लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, सी ओ, ए ओ अपॉन सी ओ इक्वल टू में होगा बेटा हमारे पास में बी ओ अपॉन डी ओ, बी ओ अपॉन डी ओ। ठीक है बेटा। अब बेटा इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। अब यहाँ पे देखो ए ओ बी ओ का बेटा ये हम मल्टीप्लाई इधर आके बेटा क्या हो जाएगा डिवाइड। तो इसको बेटा इधर ले आते हैं, ए ओ अपॉन में ये बी ओ इधर आ जाएगा, बी ओ इक्वल टू, और बेटा ये सी ओ उधर पहुंच जाएगा। तो क्या मिलेगा हमको, सी ओ अपॉन डी ओ। तो बेटा हमको क्या प्रूव करना था, हमको ये ही रिजल्ट हमको प्रूव करना था, जिसको बेटा हम प्रूव कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको, बहुत स्मूथली वे में, बड़े इजी वे में आपको समझ में आ रहे होंगे। तो इस तरीके से बेटा ये क्वेश्चन क्या हो जाता है हमारा, सॉल्व हो जाता है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको बड़े ध्यान से देखना है आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 10, The diagonals of a quadrilateral ABCD intersect each other at point O such that AO upon BO so that ABCD is a trapezium। हाँ बेटा सबसे पहले मैं क्या करता हूँ बच्चों, मैं एक बेटा क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेता हूँ। हाँ बेटा ये मैंने बेटा क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया, जिसका नाम लिख दिया मैंने ए बी सी डी। ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या बोला गया, डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। बेटा इसके जो डायगोनल्स हैं, अगर मैं डी और बी को ज्वाइन कर दूं, ये डायगोनल्स ये इंटरसेक्ट करते हैं बेटा पॉइंट ओ पर। ठीक है, सच दैट ए ओ अपॉन बी ओ सी ओ, ये बेटा क्या है हमको गिवन में दे रखा है। तो इसको बेटा किससे हम रिजल्ट को इसको नोट डाउन कर लेते हैं, गिवन ए ओ अपॉन बी ओ। ए को बेटा अच्छा सा लिखता हूं, ए ओ अपॉन में क्या है बच्चों, बी ओ इक्वल टू है सी ओ अपॉन में डी ओ। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेता हूं इसको। ठीक है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ए अपॉन सी ओ अपॉन डी ओ। ठीक है। अब बेटा मैं थोड़ा सा इसमें मुझे जो प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है बेटा, ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। टू प्रूव ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम है ना। ये हमको क्या करना है बेटा, प्रूव करना है। ए बी सी डी क्या है, एक ट्रेपेजियम। और ट्रेपेजियम कब होंगे बेटा, जब इसकी बेटा टू साइड्स आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगे। हमको बेटा प्रूव करना है डी सी पैरेलल ए बी। अगर डी सी को ए बी के पैरेलल प्रूव कर लेंगे तो हमसे बेटा वो रिजल्ट मिल जाएगा कि ए बी सी डी, हम बोल सकते हैं कि ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे बेटा मैं करता हूँ कंस्ट्रक्शन। क्या लिखता हूँ मैं, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन। ठीक है बच्चों। अब हम लेंगे बेटा कंस्ट्रक्शन में लेते हैं, ट्रेपेजियम ले लेते हैं। तो उसमें क्या होता कि
ये हो जाता कि ये हमको ट्रेपेजियम प्रूव करना है, आपने पहले ही ट्रेपेजियम सोच लिया ये, है ना। तो हमको ये देखना है कि ट्रेपेजियम बन पाता है कि या नहीं बन पाता है। ठीक है बच्चों, अब देखो बेटा कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया, मैंने बेटा एक लाइन ड्रॉ कर ली, ओ एम ले लो, चलो मैंने लिख लिया बेटा ड्रॉ ओ एम पैरेलल डीसी के, मैंने बेटा ये ओ एम पैरेलल ड्रॉ कर ली डीसी के। अब बेटा अब करते हैं हम इसको प्रूफ, क्या करते हैं बेटा, प्रूफ। अब बेटा लिखते हैं देखो ओ एम पैरेलल और डीसी किस वाले ट्राइंगल में बेटा, ट्राइंगल ए डी सी, हम इसी में चलते हैं बच्चों, इन ट्राइंगल ए डी सी। अभी ए डी सी में क्या था हमारे पास है बेटा, ओ एम या एम ओ लिख लो बेटा, ओ एम लिख लो या एम ओ लिख दो, एम ओ पैरेलल है किसके, डीसी के, डीसी के पैरेलल है। और ये क्या है बच्चों हमारा गिवन, ये हम बेटा कंस्ट्रक्शन से है ना, बाय कंस्ट्रक्शन। अब बेटा एम ओ पैरेलल हो गया डीसी के, जब बेटा एम ओ पैरेलल डीसी के तो इसमें बेटा बीपीटी लग जाएगी, तो बीपीटी में क्या होगा बेटा, ये साइड अपॉन में ये साइड, ए एम अपॉन में एम डी, ए एम अपॉन एम डी इक्वल टू होगा बेटा ए ओ अपॉन में ओ सी, ए ओ अपॉन में ओ सी, ओ सी लिख लो बच्चों या इसको सी ओ लिख लो, बात एक ही, ए ओ लिख लो या सी ओ सी लिख लो बच्चों या इसको सी ओ लिख लो। ये क्या हो जाएगा बेटा, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है बेटा, अब बेटा इस ये जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। बेटा मैं सी ओ को इधर ले गया क्योंकि मुझे यहाँ पे ए ओ अपॉन सी ओ रिजल्ट मिल रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा बच्चों, ए ओ अपॉन में सी ओ को इधर ले जाऊंगा, ए ओ अपॉन में सी ओ इक्वल टू में क्या, बी ओ को इधर ले गया तो बी ओ अपॉन में डी ओ मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा बेटा हमको, बी ओ अपॉन में डी ओ। ठीक है, ये बेटा फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन है, उसको थोड़ा सा बेटा सॉल्व कर लिया। अब मैं लिखता हूँ बेटा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड से देखिएगा बच्चों कि अब इन दो बोथ इक्वेशन में ये जो दो इक्वेशंस हैं इनमें हम बेटा कॉमन पार्ट सर्च करते हैं। तो देखो यहाँ पे देखो बेटा ए ओ अपॉन सी ओ और यहाँ पर भी क्या है ए ओ अपॉन सी ओ, तो ये कॉमन पार्ट को तो बेटा हम स्किप कर देंगे, तो क्या मिलेगा हमको रिजल्ट, बी ओ अपॉन डी ओ, क्या मिलेगा हमको बेटा, बी ओ अपॉन डी ओ, बी ओ अपॉन डी ओ इक्वल टू क्या होगा बेटा, ए एम अपॉन में क्या बेटा, एम डी, ए एम अपॉन में एम डी। ठीक है, ए एम अपॉन एम डी, ये क्या होगी बेटा इक्वेशन नंबर थर्ड। अब यहां पे देखो बच्चों, ठीक है बेटा, अब यहां पे देखो बेटा बी ओ अपॉन डी ओ, मैं आपको इसमें दिखाता हूं बेटा फिगर में, यहाँ पे बेटा क्या बी ओ, बी ओ कौन सी साइड है बेटा, ये वाली बी ओ अपॉन में क्या है डी ओ, तो ये वाली साइड डी ओ ऐड होगी। ठीक है, बी ओ अपॉन डी ओ कर ले, ए एम अपॉन एम डी, अब देखो बेटा ए एम अपॉन एम डी, मतलब बेटा ये रेशियो अपॉन में ये रेशियो, इन दो साइड का रेशियो इक्वल है, इस साइड का रेशियो अपॉन ये साइड अपॉन में ये साइड, मतलब ये रेशियो दोनों साइड्स का बेटा रेशियो इक्वल है। और किस ट्राइंगल में बेटा, ट्राइंगल ए डी बी में, हम इसको लिखेंगे बेटा इन ट्राइंगल ए डी बी, इन ट्राइंगल ए डी बी, ए डी बी, इस ट्राइंगल में गए तो हमको बेटा क्या मिला था, बी ओ अपॉन में डी ओ इक्वल है ए एम अपॉन में एम डी। ठीक है, और किससे है बेटा, ये फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन। ठीक है बच्चों, और ये जो बेटा रिजल्ट लिखा था हमको इसमें बेटा बीपीटी भी जरूर लिखना था, बीपीटी। ठीक है, अब बेटा ये हमको रिजल्ट मिल गया, तो अब बेटा अब क्या है, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बेटा, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बेटा कन्वर्स ऑफ बीपीटी लग जाएगी क्योंकि बेटा हमको बेटा क्या रेशियो इक्वल में दे रखा है, तो ये लाइन कैसे हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो हम लिखेंगे बेटा ओ एम पैरेलल ए बी, ओ एम लिख लो या बेटा एम ओ लिख दो, एम ओ पैरेलल ए बी। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे हमें क्या मिल गया, हैंस। यहाँ पे देखो बच्चों
मैंने बेटा ये जो MO थी किसके पैरेलल थी, MO थी मेरी किसके पैरेलल, DC के, और अब मुझे निकल के आ रहा है मेरी MO पैरेलल किसके, AB के। तो जब बेटा ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है तो AB भी पैरेलल होगा DC के। तो हमको बेटा क्या रिजल्ट मिला, AB पैरेलल है DC के, और जब AB पैरेलल DC के होगा तो तब क्या होगा, सो ABCD इज ए ट्रेपेजियम, ABCD इज ए ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम। ठीक है बच्चों, इस तरीके से बेटा एक क्लास में बेटा हमने है ना इस एक्सरसाइज को पूरी को खल्लास कर डाला है। और बेटा अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें, और हमारा जो चैनल है O2N डिजिटल एजुकेशन, इसको बेटा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें और अपने संबंधियों से इसको सब्सक्राइब कराएं। और बेटा एंड में मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स ए लॉट टू ऑल ऑफ यू।